हेलो बच्चा, आज हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में। इन दो चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कोलोइड क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मीन हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हम इन बार डिस्कस करेंगे आपकी ये दो टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो कोलोइड होता क्या है? तो कोलोइड इज अ कोलोइड क्या होता है कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस आर प्रेजेंट और सस्पेंडेड इन द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है। और जो कोलोइड क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इसका मतलब समझाऊँ कि हेटेरोजेनस क्या होता है, डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, और ये नॉट यूनिफॉर्म बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। पहले एक कोलोइड की एग्जांपल पढ़ लो। आपने पानी लिया, पानी में आपने क्या मिलाया, स्टार्च मिला दिया, पानी में क्या मिला दिया, स्टार्च मिला दिया। या फिर आपको और आपने कभी देखा हो, आपने इंक डाल दी हो, इंक डाल दी हो पानी में। तो आपने इंक डाल दी है पानी में तो होता क्या है, इंक डाल दी हो आपने, जब भी इंक डाल दी है पानी में, जब कभी भी इंक डाल दी हो तो होता क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। या आपने मान लो ये आपकी ग्लास ऑफ वाटर है, आपने इसे इंक डाली तो होता कैसे, ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। पार्टिकल्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थ्रू आउट। जैसे आपने आपने लिया ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आपने डाली, क्या डाली आपने, शुगर डाली। इसमें क्या डाला आपने, शुगर डाला। आप जब भी शुगर डाला तो आप देखोगे जो शुगर है, शुगर बहुत कम्प्लीटली इट विल गेट कम्प्लीटली मिक्स विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म एंड इट विल बी यूनिफॉर्मली मिक्सड। शुगर इन वाटर, इट विल यूनिफॉर्मली मिक्स। ठीक है। शुगर इन वाटर विल बी यूनिफॉर्मली मिक्स। क्या होगा, जो भी वाटर के स्पेसेस होंगे वहाँ उनके उनके बीच जो शुगर पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे एंड ऐसा लगेगा कि इट इज़ इट इज़ जस्ट अ शुगर ओनली, इट इज़ जस्ट अ वाटर ओनली। ठीक है। और इसमें क्या दिखेगा आपको, जब हमने इंक डाली है, किसमें, इंक डाली है पानी के अंदर, इसमें जो इंक जो है, इसमें इंक है एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हुआ होगा आपका। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स गेट इवनली इवनली स्कैटर्ड एवरीवेयर। जिसमें जब मैंने इंक डाली इसके अंदर, तो जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इट इज़ गेट इन टू स्पेसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए यूनिफॉर्मली। ठीक है। पर जब हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब बहुत से पार्टिकल्स इधर इधर आ जाएंगे, आपको क्लियरली दिखेगा। जब इंक आप डालते हैं, एक बूंद आपने डाली, एक बूंद आपने डाली तो आप देखेंगे जो इंक जो जो इंक आपने डाली है उसके पार्टिकल्स क्या एक जगह जाके एक झुंड सा बना लेते हैं, तो वो हर जगह फैलते नहीं हैं। ठीक है। तो दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोड क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें डिस्पर्ज फेस प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में। इसमें कंपोजिशन, इसमें जो कंपोजिशन होता है पार्टिकल्स का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। नॉन मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है। एग्जांपल हमने इंक इन वाटर बात की, स्टार्च इन वाटर बात की। ठीक है। अभी हम जो बातें अभी डिस्कस होगी, अब कोलोइड आपको क्लियर होगा कि क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। चलो और बात कर लेते हैं कोलोइड के बारे में। कोलोइड जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होता है। जब सॉल्यूट जो भी सॉल्यूशन है ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये क्या है, कैसा है, होमोजेनस मिक्सचर है।
ठीक है। ये होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जैसे मान लो ये वाटर है, ये वाटर में मैंने क्या डाला, शुगर डाला, वाटर में मैंने क्या डाला, शुगर, ये पूरा पानी भरा हुआ था, ये मैं शुगर डाली। तो इसमें क्या होगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ शुगर है और कहाँ पानी है। ये शुगर जो है, जो आपने शुगर डाली है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और यू कैनॉट आइडेंटिफाई कि ये शुगर है, ये शुगर है। इवन इफ यू पास लाइट, एक लाइट की रे पास करेंगे आप इससे, देन दिस पार्टिकल विल नेवर डिफ्लेक्ट, विल नेवर रिफ्लेक्ट लाइट, दिस पार्टिकल्स विल नेवर रिफ्लेक्ट लाइज, ठीक है। और कोई पाथ विजिबल नहीं होगा, कोई भी पाथ विजिबल नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल इफेक्ट होगा ही नहीं होमोजेनियस मिक्सचर किसी भी सॉल्यूशन में, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू हेटेरोजेनस, जब जब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन की, हेटेरोजेनस मिक्सचर की, हेटेरोजेनस मिक्सचर, इसमें क्या होता है, जब आप जैसे आपने दूध ले लिया, दूध, ठीक है, दूध में जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, फैट्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं पानी के अंदर। फैट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं पानी के अंदर। तो आप इसमें लाइट पास करते हो, तो जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लाइट को रिफ्लेक्ट करने से हमें जो पाथ दिखाई देता है, मतलब हेटेरोजेनस मिक्सचर वो क्या क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करता है। यह बात क्लियर है। चलो वापस आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या होता है, दो इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। सॉल्यूट बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है। तो इसी से इनको ही हम यही बेसिक लेके हम समझेंगे कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तब हम लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पर जब हम कोलोइड की बात करते हैं, बट कोलोइड तो एक कैसा मिक्सचर है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अभी हमने पहले बात की थी कोलोइड कैसा मिक्सचर है, एक, हाँ, हमने अभी जस्ट बात की थी, कोलोइड क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अब इसमें आप ये टर्म तो यूज़ कर नहीं सकते कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसके लिए आप ये सॉल्यूट सॉल्वेंट तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए करते क्या है, जो डिस्पर्ज, जो सॉल्यूट जो होता है इसके अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्पर्ज फेज। सॉल्यूट के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डिस्पर्ज फेज। और सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। ये बात क्लियर हुई। क्योंकि अभी कोलोइड क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अगर ये होमोजेनस मिक्सचर होता तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही यूज़ कर सकते थे। बट इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, but in order to differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture, in order to differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture, तो what we have done, तो इसे जो हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वी विल गिवन देम अ डिफरेंट नोमेनक्लेचर। हमने क्या मतलब कुछ और ही नाम लिख दिया। सॉल्यूट हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट की बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो जब भी डिस्पर्स फेज की बात करें तो इट मीन सॉल्यूट है, डिस्पर्शन मीडियम की बात करें तो क्या है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्यूट मैंने पहले ही बताया, सॉल्यूट क्या होता है, जो कि स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्या बात क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे अलग अलग तरह के हमारे अलग अलग तरह क्या होते हैं, कोलोइड्स होते हैं। हमने बात करी कोलोइड क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और ये इसमें कोलोइड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बट हम सॉल्यूट ना बोल के इसे बोलेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि
सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं। दीज आर टू कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो हम अलग अलग तरह के कोलोइड फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरह के कोलोइड्स फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा डिस्पर्स फेज, आप कैसा डिस्पर्स फेज ले रहे हो या फिर कैसा डिस्पर्शन मीडियम आप ले रहे हो। ठीक है, तो हम बेसिकली मैंने ये सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखा तो है इधर, सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखा तो है जस्ट आज, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लें कि किस में क्या मिल रहा है, किस में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं डिस्पर्स फेज। मैंने भी बताया डिस्पर्स फेज क्या होता है। डिस्पर्स फेज इज जस्ट लाइक सॉल्यूट, आप क्या मिलाना चाह रहे हैं। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, किस में मिलाना चाह रहे हैं, किस में मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, और हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को वेरी करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलोइड बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोलोइड बना सकते हैं। और इसका एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपने लिया, आपने क्या क्या सॉलिड लिया आपने, अभी इधर आपने कोई सॉलिड लिया, आपने कोई क्या लिया, आपने कोई सॉलिड लिया और सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दिया, तो आपका क्या, तो जो भी जो कोलोइड फॉर्म होगा हम उसका नाम क्या देंगे, उसका हम क्या नाम क्या देंगे उसका हम नाम देंगे सॉलिड सोल। क्या नाम देंगे हम उसका, सॉलिड सोल हम उसका नाम देंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड कि अगर आप सॉलिड में ही सॉलिड मिला देते हो, अगर आप सॉलिड में ही सॉलिड मिला देते हो तो हमसे क्या बोलेंगे सॉलिड सोल्स, सॉलिड सोल्स बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है अलॉय, सबसे पहली बात अलॉय की थी। तो अलॉय क्या होता है, अलॉय में क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू मेटल्स, टू मेटल्स, ठीक है, दो मेटल्स एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, टू मेटल्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल जिसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दैट फॉर्म्स एन अलॉय। या फिर अलॉय में इसका और जनरल डेफिनेशन, इसकी और जनरल डेफिनेशन बारे में आगे बात करेंगे। इसके अंदर दो मेटल भी मिल सकते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल भी मिल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाओगे तो क्या बनेगा सॉलिड सोल। ठीक है, जब भी आप सॉलिड लोगे और सॉल्वेंट भी सॉलिड लोगे, या फिर डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होगा सॉलिड, तो तो भी जो भी कोलाइड फॉर्म होगा उससे बोलेंगे हम सॉलिड सोल बोलेंगे। इन द सेम वे सॉलिड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या किया, देखो इसे बेसिक याद रहने तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या मिलाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप मिलाना चाह रहे हैं सॉलिड को किसके अंदर, पहले सॉलिड को आप सॉलिड में मिलाएंगे, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, पहले सॉलिड को आप सॉलिड में मिलाएंगे, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, फिर सॉलिड को आप गैस में मिलाएंगे। जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हो, जब सॉलिड को आप सॉलिड में मिलाओगे, जब भी सॉलिड को आप सॉलिड में मिलाओगे, ठीक है, जब भी आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हो, ठीक है, कहाँ गया, जब इस सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो क्या बनेगा सॉलिड सोल कौन कैसा कोलिड फॉर्म हुआ सॉलिड सोल वाला। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ अलॉय, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ अलॉय। जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो आप जो भी आपका जो कोलिड फॉर्म है उसे हम बोलेंगे सोल। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होंगे ब्लड या पेंट या फिर इंक। ठीक है, उसी तरह आप सॉलिड को आप गैस में मिलाओगे तो जो भी कोलिड फॉर्म होगा उसका जर्नल नाम क्या होगा, उसका जर्नल नेम है, उसको एरोसोल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे एरोसोल। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो स्मोक डस्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा एयर इज अ गैस। अब आपने इसमें कुछ आप आग जलाते हो उसमें आप क्या, या फिर आप मिट्टी फेंकते हो, मिट्टी ही उड़ती भी है, मान लो आपने फेंकी भी, तो ये जो एक कोलोइड फॉर्म होगा, तो ये जो कोलोइड फॉर्म होगा दैट विल बी अ स्मोक, दैट विल बी अ स्मोक। एक स्मॉग भी सुना होगा स्मॉग, ठीक है, स्मॉग भी सुना होगा, दैट इज ऑल्सो ए कोलोइड जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स गैस के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स किसमें एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें क्या वाटर ड्रॉपलेट्स किसमें सस्पेंड होते हैं एयर में, तभी तो हमारे हाथ या फिर जो कपड़े पहने थोड़ा गीले गीले हो जाते हैं। क्या होता है क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कौन से पार्टिकल एयर के एयर जो है वो सस्पेंडेड होती है,
तो दैट इज ऑल्सो एन एरोसोल। अब क्या कर रहे हैं हमने, हम पहले सॉलिड मिला रहे थे, अब हम क्या मिलाएंगे, लिक्विड मिलाएंगे। लिक्विड को सॉलिड में मिलाओ, लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाओगे, लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जल। एग्जाम्पल क्या है इसका, जली। ठीक है, क्या करते हैं, लिक्विड को इंजेक्ट कर देते हैं सॉलिड के अंदर, तो क्या बन जाता है, जली। उसी तरह लिक्विड को लिक्विड के अंदर आप मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, इमल्शन। क्या बनेगा, इमल्शन। ठीक है, इमल्शन में बेसिकली होता क्या है कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, बट दीज लिक्विड्स, मैं बोल रहा हूँ कोलोइड्स हैं, कोलोइड्स मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, मतलब दीज आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड विद ईच अदर, और ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे से यूनिफॉर्मली। इट मीन्स हेयर द टू कंपोनेंट्स विल बी, हेयर द जो भी दो कंपोनेंट्स मिक्स होंगे, वी कैन सेपरेट देम आउट, वी कैन सेपरेट देम आउट, है ना। वी कैन whenever we see them under microscope we can easily identify कि कौन सा लिक्विड किसके अंदर है। जब मैंने बात की मिल्क के, मिल्क के अंदर होता क्या है, जैसे ये मिल्क के अंदर क्या, जो वाटर है, वाटर के अंदर फैट्स का, वाटर के अंदर क्या होता है, फैट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, फैट्स के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। बात क्लियर हो। चलो फिर नेक्स्ट, मैं एक बार ये हटा देता हूँ फेस क्रीम, मैं आपको समझाऊंगा ये फेस क्रीम ये कैसे, ये एक लिक्विड लिक्विड एमल्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं लिक्विड गैस में, इसे बोलते हैं लिक्विड लिक्विड गैस में। तो जब भी लिक्विड गैस में सस्पेंड होता है उसे हम बोलते हैं एरोसॉल, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एरोसॉल सस्पेंड, जनरल कॉलिड फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल है क्लाउड, फॉग। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लाउड या फॉग। अब आप देखेंगे एरोसॉल यहाँ भी है, एरोसॉल यहाँ भी है, एरोसॉल यहाँ भी है, एरोसॉल यहाँ भी है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कोई जनरली आप पूछ लीजिए व्हाट इज एरोसॉल। एरोसॉल is a colloid, it is in colloid it is in colloid, it is in colloid in which the solid or liquid are present in solid or liquid are present in gas medium, solid और liquid are present in gas medium। बात क्लियर है, ठीक है। उसी तरह हम गैस को सॉलिड में डिजोल्व, गैस को सॉलिड में सस्पेंड कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब गैस को सॉलिड में सस्पेंड करेंगे तो अपना एक क्या क्या बनेगा, सॉलिड फोम बनेगा, सॉलिड फोम, फोम। ठीक है, जैसे ब्रेड एग्जांपल है, आपने देखा होगा ब्रेड के बीच में क्या होता है, ब्रेड के बीच में स्पेसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, एयर स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेती है, एयर ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ब्रेड इज एन एग्जांपल। गैस लिक्विड में आपकी शेविंग क्रीम्स होती है, सोप बबल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, गैस इज सस्पेंडेड इन लिक्विड, गैस इज सस्पेंडेड इन लिक्विड। जो जो जनरल क्लोराइड जो नाम होता है, फॉर्मेशन होता है उसे फॉर्म बोलते हैं। जो गैस सॉलिड में हो, गैस गैस अगर सॉलिड में सस्पेंडेड हो तो हम बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म इसलिए बोला कि जो भी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड होगा, बट फोम इसलिए बोला है कि फोम, हमने आपने सुना गद्दीदार, मतलब इसके अंदर ए सस्पेंड है एंड दैट कैन बी, इसके अंदर ए सस्पेंडेड है सॉलिड फॉर्म के अंदर, एंड सस्पेंड होने के कारण दीज विल बी लाइक कुशन या फिर फोम। आपने फोम देखा होगा, फोम मतलब गद्दीदार, तो ये गद्दीदार मतलब ब्रेड जो होता है इट इज़ लाइक फोम ओनली, थोड़ा गद्दीदार होते हैं। ठीक है, अगर आप गैस को गैस में मिलाएं, गैस को गैस में सस्पेंड करें तो ये कोई कोलिड फॉर्म नहीं होता, ये बेसिकली क्या फॉर्म कर देता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। ये क्या फॉर्म कर देता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। तो ये बात क्लियर हुई, चलो गुड। ठीक है, अब आपने मुझसे भी पूछा था कि अब अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कोलोइड के बारे में। अब हम एक बात और डिस्कस करते हैं इसमें कि व्हाट इज एन अलॉय, व्हाट इज एन अलॉय। इससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज कर लेता हूँ। एक मिनट बच्चा, अभी आ रहा हूँ।
ठीक है। तो अलॉय, अब बात करेंगे अलॉय। अलॉय क्या है कि एक, देखो अब अलॉय आपसे क्वेश्चन क्या पूछते इन अलॉय क्या है, इट इज़ एन होमोजेनस मिक्सचर। अलॉय क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर कोई मेटल या फिर नॉन मेटल का ये होमोजेनस मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। एन अलॉय, अब देखो अलॉय, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अलॉय तो एक कोलोइड सॉल्यूशन है। अलॉय क्या है, एक कोलोइड होना चाहिए, कोलोइड होना चाहिए। ठीक है। पर हम यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अलॉयज है होमोजेनस मिक्सचर। अब ये दो बातें कैसे की, ये दो बातें क्यों, ये दो बातें इसलिए, देखो मैंने आपको वहाँ पे एक बात लिखा था, अब वहाँ पे आई एम फाइन, आप मुझे अभी, ठीक है। तो अलॉय क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर है जहाँ पे दो मेटल्स या फिर एक मेटल या नॉन मेटल कंबाइन होते हैं और हमें एक फाइनली अलॉय मिलता है। अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होता है, एक हमें सॉलिड प्लस सॉलिड हमें क्या मिलता है, सॉलिड सोल मिलता है। सॉलिड सोल में एग्जांपल हमने क्या लिया था, अलॉय लिया था। तो आपने पढ़ाया था कि कोलोइड इज अ हिट्रोजेनस मिक्सचर, बट अभी आप बोल रहे हैं कि अलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। देखो अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ, अलॉय को हम कंसिडर करते हैं होमोजेनस मिक्सचर, बिकॉज इसमें जब हम दो अलॉय को मिक्स करते हैं, मतलब कि कोई भी दो, सॉरी कोई भी दो, जब दो मेटल को मिक्स करते हैं तब उनका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हम करते क्या है, देखो हमने एक मेटल, हमने कोई दो मेटल लिए, हमने कोई दो मेटल लिए, उनको हमने मेल्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने इसको मेल्ट कर दिया दो मेटल को। एक ये हमने मान लो कोई ग्लास है, कोई दो मेटल या फिर कोई भी कंटेनर है, एक मेटल यहाँ से डाला, मोल्टन मोल्टन मेटल पिघला के यहाँ पे डाला। जब फाइनली ये, जब ये फाइनल शेप लेगा उससे पहले अच्छी तरह घुल मिल जाएगा। तो एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। एक मेटल दूसरे मेटल ए मान लो, ये मेटल बी मान लो, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम अलॉय को बोलते हैं, अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल, ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर एक मेटल या फिर कोई नॉन मेटल। ये बात क्लियर है। अलॉयज आर कंसिडर्ड मिक्सचर, आर कंसिडर्ड homogeneous mixture, these are considered homogeneous mixture because elements that are used in making alloy are physically mixed together but not chemically, but they don't chemically combine, therefore alloy retains the property of the constituent elements। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अलॉय को हम मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, या फिर अलॉयज को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं, अलॉय को हम मिक्सचर इसलिए कहते हैं, देखो हम जब भी हम दो एलिमेंट्स को, जब भी हम दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो एक मेटल दूसरे मेटल में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, और जो भी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो भी हमें जो अलॉय मिलेगा, दैट विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होता कि, बट ऐसा नहीं होता कि दीज टू मेटल्स है कंबाइंड केमिकली, केमिकली कंबाइंड नहीं होते। ठीक है। तो अलॉय के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंडिविजुअल मेटल की रहती है। इंडियन मेटल की, मतलब ऐसा होता है ना कि कॉम्बिनेशन, जैसे मदर फादर से कोई बेबी हुआ, उस बेबी के अंदर क्या हुआ, मदर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, फादर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही अलॉय है, दो मेटल मिलाए और जो भी रिजल्टिंग एलिमेंट, जो भी रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो अलॉय बनेगा उसके अंदर मेटल ए प्लस मेटल बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये बात क्लियर है। ठीक है। और जो भी अलॉय फॉर्म होता है इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए होमोजेनस मिक्सचर। क्या बात क्लियर हुई, चल गुड। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल जो आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए अभी। तो देखो मैंने बहुत से एग्जांपल लिए हैं। एनलिको, एनलिको में जिसमें एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट ये मिक्स होते हैं। ठीक है। इट इज़ एन अलॉय। कॉन्स्टेंटेन, it is an this is an alloy of copper and nickel। करेंसी मेटल कॉपर, टिन एंड पैलेडियम। हाँ। फिर डूरा लूमिन, डूरा लूमिन, इट इज़ एन alloy of aluminium, copper and magnesium। डेल्टा मेटल, इट इज़ एन alloy of copper,
आयरन एंड जिंक। डच मेटल, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। निक्रोम वायर, ये आपका देखो आपके एग्जाम में आता है निक्रोम वायर, इट इज़ एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। रोज मेटल, बिस्मुथ, लेड एंड टिन। स्टील, ये भी याद कर, आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये याद करना, आप ये याद करना। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। निकल, निकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ निकल स्टील, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड निकल। क्या बात क्लियर हुई? चलो गुड। अब जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज एन एरोसोल? एरोसोल क्या होता है? पहली बात तो आपको पता है, एरोसोल में पढ़ा है, इट इज कोल्ड सॉल्यूशन, इट इज एन कोल्ड सॉल्यूशन। देखते हैं वो हमें कितना याद है, और कहाँ गया हमारे पास, कहाँ गया, ये नहीं मिल रहा अभी। टेबल कहाँ गई? अब मैंने अभी पूछा एरोसोल क्या होता है। एरोसोल आपको पता है, इज अ कोलोइड। एरोसोल क्या होता है? इट इज एन कोलोइड। यहाँ पे एरोसोल क्या है? एक कोलोइड है जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन गैस मीडियम। और ठीक है यार, ये मिलता भी तो नहीं जल्दी। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। तो कोलोइड, तो एरोसोल क्या होता है? इट इज इन कोलोइड इन विच solid and liquid are present as dispersed phase, solid and liquid are present as dispersed phase in gas medium, दोनों में गैस कॉमन है। मतलब एरोसोल एक क्या है? एरोसोल इज कोलोइड सॉल्यूशन इन विच सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन गैस मीडियम। क्या बात क्लियर है? ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज फोम, अब फोम मतलब आपको पता चल गया कि गद्दा टाइप मतलब फोम एक गद्दा भी होता है। अब गद्दा कैसे बन सकता है? गद्दा कैसे बन सकता है? आप गैस को सॉलिड में अगर आप सस्पेंड करते हैं, गैस को सॉलिड में सस्पेंड करते हैं, तो आप गद्दा तो फॉर्म होगा पर सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, गद्देदार। एग्जाम्पल ब्रेड। या फिर आपने क्या किया, गैस को लिक्विड में डाल दिया, गैस को लिक्विड में कर दिया, तो आपका क्या बनेगा, और जो भी रिजल्टिंग कोलिड बनेगा वो क्या बनेगा? फोम बनेगा। क्या बनेगा? फोम। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद, और हम और डिस्कस करेंगे कि हम एग्जांपल समझेंगे कि एग्जांपल्स लेंगे, और पर्टिकुलर एग्जांपल्स को हम समझेंगे कि एग्जांपल्स को समझेंगे कि कैसे कौन सा जो भी है मतलब कोई भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम मिल्क लेंगे, ठीक है, पेंट लेंगे, कि हम इसको बेसिकली सॉलिड सोल या फिर इसको हम इसमें कहाँ सॉलिड पार्टिकल है, कहाँ लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये सब बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ सोल्स का, SOLS, सोल्स, वाटर सोल्स। सोल्स आर कोलोइड, सोल्स एक कोलोइड सॉल्यूशन है। सोल्स आर एक कोलोइड है, इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम। आपने देखा होगा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो क्या लिक्विड के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं? WBC, 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 RBC, ये सब आपने देखा होगा ना। तो दैट्स हाउ विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।